जनपद सहारनपुर के सड़क दूधली कश्यप समाज के तालाबों पर अवैध कब्जे को लेकर कश्यप समाज के लोग इंसाफ के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी सुनवाई कोई कहीं नहीं कर रहा है। लेकिन अब कश्यप समाज के साथ प्रजापति समाज के नवीन कुमार ने भी अपनी आवाज़ कश्यप समाज को इंसाफ दिलाने के लिए उठाई है। नवीन कुमार प्रजापति का कहना है कि जो सड़क दूधली में तालाबों को लेकर कुछ गांव के लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तालाबों के हकदार कश्यप समाज के लोग ही है, लेकिन कुछ भू माफियाओं ने अधिकारियों से मिलकर इस तालाब पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कश्यप समाज के लोग दर दर इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। नवीन कुमार का कहना है कि लोग इंसाफ पाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के पास चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जी, आपका नाम? भाई साहब, मेरा नाम नवीन कुमार प्रजापति। कहाँ से आए? भाई साहब, मैं हूँ सड़क दूधली से। मामला क्या है? मामला है कश्यप समाज का। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ कश्यप समाज के निजी तालाब थे जो कुछ भू माफिया द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, और कब्जा करने के बाद फर्जी डिग्री करके और फिर इसमें फर्जी बनावे कर दिए गए, जिसमें हमारे गांव से ही हैं 2-3 लोग तो जो भू माफिया हैं। काफी जमीनें उन्होंने बेच भी दी इस तरह से नंबर 2 में करके, और इन लोगों ने कश्यप समाज के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करके ये और इन लोगों की जमीन अपने नाम करा दी। जो भू माफिया हैं वो कौन लोग हैं? वो मुस्लिम हैं, और उन्होंने क्या काम किया, अपने नाम डिग्री कराने के बाद उन लोगों ने 3 फर्जी नाम, लीलावती, ध्यान सिंह और रेशम देवी, 3 लोग जो इनके हमारे विनोद कुमार कश्यप हैं, इनके परिवार से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था। इनके परिवार के फर्जी वासरान खड़े करके और ये जमीन अपने नाम करा दी, और फिर उनसे लगभग 1 साल के बाद फिर अपने नाम करा ली। इसकी शिकायत किसी थाना या एसएसपी किसी भी बड़े अधिकारी को इसकी सूचना दी आपने? शिकायत की? इसकी सूचना हमारे सहारनपुर के लगभग सभी अधिकारियों को, जैसे हमारे डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, चकबंदी अधिकारी हैं, सभी को इसकी सूचना दे दी गई है। और अच्छे मतलब उन्हें प्रार्थना पत्र दिया गया है कि कश्यप समाज का साथ दे और इनकी मदद की जाए। पर जो है, लेकिन हमें लगता है हमारे यहाँ सहारनपुर में इस मामले में बहुत से अधिकारी लुप्त भी हैं। उन्हें डर है कहीं ना कहीं यहाँ कहीं कोई हमें जेल ना जाना पड़ जाए, इस वजह से इस मामले को बार बार रोज दबाया जा रहा है। इन लोगों को स्टे भी दे दिया गया था 14 तारीख में, पर उस स्टे को आज तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं अधिकारियों का मिली भगत से ये काम हो रहा है। तो एसएसपी साहब के पास भी गए थे आप, वहां से क्या आश्वासन मिला था? एसएसपी साहब ने हमें बोला था कि इस विषय में जांच कराई जाएगी, दोनों पार्टियों को बिठाया जाएगा, पर आज तक दोनों पार्टियां नहीं बैठ पाई, और बैठने का कोई मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि विषय तो साफ साफ है। जो कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में भी डल चुका है, और चकबंदी अधिकारी तो कोर्ट से ही हैं, जज हैं एक तरह से, उन्होंने भी इस मामले को देखते ही स्टे दे दिया था। पर वो भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कहीं ना कुछ प्रेशर उनके ऊपर भी है, जो इस मामले को आज स्टे इतनी जल्दी तोड़ दिया गया। हमारे भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं सहारनपुर से, जैसे हमारे विधायक जी या पूर्व विधायक जी, विधायक जी हैं हमारे नगर विधायक राजीव गुंडर जी, पूर्व सांसद जी हमारे राहुल हंसपाल जी, और मेयर साहब है हमारे डॉक्टर अजय सिंह जी। इन लोगों ने सभी ने आश्वासन दिया है कि तुम लोगों की मदद की जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लगता है कि भाजपा के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीठ पीछे शायद इन लोगों की जमीन कब्जाने का काम करवा रहे हैं, और समय आने पर उनके नाम भी खोले जाएंगे। इतना तो हमें पता भी है कि हाँ, और विपक्ष के भी हैं लोग और विपक्ष के भी हैं, सभी लोग इन लोगों की जमीन कब्जाने में उन सबका हाथ भी है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे। जब कहीं किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता, फिर हमारे योगी जी हैं जो हम सबकी सुनेंगे।
क्योंकि ओबीसी वर्ग के लोग पहली बात तो कोई झगड़ा नहीं करते, कोई किसी से गलत चीज नहीं मांगते। ये तो लोग तो अपना हक मांग रहे हैं। मैं इनके साथ प्रजापति समाज होने के नाते मैं इनके साथ खड़ा हुआ। अरे मेरे पे सर फर्जी मुकदमे करा दिए गए। क्या हम लूटपाट करने वाले लोग हैं? मेरे पे फिरौती का लगा दिया कि रंगदारी मांगते हैं। क्या हमें कोई रंगदारी दे देगा? चलो भाई हम मांग रहे हैं, दे दो हमें। तो इस तरह का काम हमारे क्षेत्र में किया जा रहा है। हम लोगों को फंसाने का काम भी किया जा रहा है। जमीन तो जाई जा रही है, हमारी इज्जत भी उछालने का काम किया जा रहा है।